तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो द सुपर डॉक्टर फ्रॉम 2089 यानी कि द मेडिसिन गॉड रीइंकार्नेशन के पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूटेन उसके संतरे को देखे जा रहा होता है और मन में सोचता है कि लिवन्नर अगर सही टाइम पे दवाई ले रही होगी तो उसके संतरे भी बड़े हो गए होंगे। जियोमी यूटेन को नोटिस करती है और कहती है, ए तुम क्या घूर रहे हो, चलो पुलिस स्टेशन, हम तुम्हें बंद कर देंगे जेल में। यूटेन कहता है, मुझे उसे क्यों नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो इतने बड़े हैं। जियोमी कहती है, क्या? यूएफओ कहता है, नाराज मत होइए, आपको गलतफहमी हुई है, आप मेरे दोस्त को माफ कर दीजिए, उसके जेल में बंद मत करिए। जियोमी कुछ सोचती है और यूटेन से कहने लगती है, अगर तुमने बेवजह दोबारा पुलिस को कॉल किया तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे, हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। यूटेन उस 30 लाख के चेक को हाथ में लेकर टहल रहा होता है और कह रहा होता है, मेरी मंगेतर मिस चैंग, उसके ऊपर जो संकट है शायद इस पैसे से खत्म हो सकता है। हालांकि मिस चैंग को मैंने कभी देखा नहीं, मैं जानता हूँ, तब भी उसकी परवाह कर रहा हूँ, ये अजीब बात है। पहले मुझे इस चेक को बैंक आना चाहिए। फिर यूटेन उस चेक को लेकर बैंक चला जाता है और लाइन में लगा रहता है। यूटेन के आगे वाला आदमी बैंक वाली से फ्लर्टिंग कर रहा होता है और कह रहा होता है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पासबुक देखो, ये देखो, वो देखो। और पीछे यूटेन कह रहा होता है, ये आदमी फ्लर्टिंग कर रहा है, वो भी बैंक में, ये इंटरेस्टिंग है। वो आदमी बोले जा रहा होता है कि आज रात तुम खाली हो, ये हो, वो हो। वो लेडी कहती है, आप मुझे काम पे बीच परेशान मत करिए, आपका पैसा जमा हो गया है, ये लीजिए रसीद और चले जाइए। वो आदमी कहते हैं, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ पैसे खर्च करने हैं, तो तुम मेरे लिए 1000, 1500, लाख, 1.5 लाख निकाल दो मेरे लिए। वो लेडी कहती है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप निकाल रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, आप बैंक वालों को परेशान कर रहे हैं। तभी यूटेन उस आदमी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, हे और भी लोग हैं पीछे, जल्दी हटो। वो आदमी गुस्सा आ जाता है, अपना पासबुक डेस्क पे पटक देता है और कहता है, हे मैं अमीर इंसान हूँ, मैं चाहे जो कर सकता हूँ, मेरे पासबुक का सारा पैसा बाहर निकालो, मैं इस गरीब इंसान को दिखाऊंगा कि मैं कितना अमीर हूँ। यूटेन कहता है, चंद पैसों के लिए तुम इतना उड़ रहे हो, अच्छा। और अपना चेक उसके पासबुक के ऊपर मारता है और कहता है, अपनी आंखें थोड़ी इस चेक पर घुमाओ अमीर इंसान। अमीर इंसान उस चेक को देख के शॉक हो जाता है और जोर से बोलता है, क्या 30 लाख? वो लेडी कहती है, इतना शोर मत मचाइए, ये बैंक है। और उस आदमी के पासबुक का सारा पैसा निकाल दे देती है, जो पूरा 3 लाख होते हैं। अमीर इंसान यूटेन से कहता है, कौन जानता है चेक असली है नकली, मगर ये पैसे असली है। और मन में सोचने लगता है, इसने कभी इतने पैसे देखे नहीं होंगे। इसके जैसे इंसानों की वजह से ना आज चिप्स के पैकेट में चिप्स कम और हवा ज्यादा आने लगी। तभी वहाँ पर जोर से बंदूक की गोली चलने की आवाज़ आती है और हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे बंदे आगे होते हैं जो कि चोरी करने के लिए आए होते हैं बैंक। और वो लोग कहते हैं, जल्दी से बैठो, हमारे सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो सबको उड़ा दिया जाएगा। बदमाश उस अमीर आदमी के पास जाता है, उसका पैसा देखता है और कहता है, मेरे दोस्त, तुम्हें पता था हम आने वाले हैं, इसलिए तुमने पहले से पैसे निकाल के रखे, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, ये लो बंदूक। यूटेन उस बदमाश को थम्स अप दिखाते हुए कहता है, बहुत सही जा रहे हो मेरे दोस्त। और उसको एक कॉम्प्लिकेटेड जोक सुनाता है जो मुझे समझ में नहीं आता। तभी उस बदमाश को समझ में आ जाता है और हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे अच्छे लगे। तभी वहाँ बिना आवाज करे पुलिस आ जाती है और वो कह रहे होते हैं, बाहर आओ, तुम टकले, तुम्हारा टकला हमें दिख रहा है, अगर तुम बाहर नहीं आते तो हम तुम्हारे टकले पे गोली मारते हैं, बोलते हैं। बदमाश यूटेन के पास जाता है और कहता है, हे मेरे दोस्त, लगता है तुम्हें हॉस्टेस बनना होगा मेरा। यूटेन कहता है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि हॉस्टेस कैसे चुना जाता है, तुम्हें तो कोई अमीर आदमी चुनना चाहिए, जैसे वो चश्मा वाला, उसके जैसा कोई चुनो तो कुछ बात बने। एक स्माइल देता है और एक कॉम्प्लिकेटेड साइज सुनाता है उस बदमाश को, जो मुझे समझ में नहीं आती, मगर उस बदमाश को समझ में आ जाती है और हंसने लगता है और कहता है, तुम कमाल के हो मेरे दोस्त। यूटेन अमीर इंसान से कह रहा होता है कि बेहतर होगा कि मेरा चेक वापस कर दो। अमीर इंसान कह रहा होता है, विश्वास करो, मैंने तुम्हारा चेक नहीं लिया है। यूटेन को आ जाता है गुस्सा ये बात सुनकर और उसके पेट पे एक लात मारता है, वो भी जोर से। और इस मांगा में पहली बार यूटेन किसी को मारा है। अमीर इंसान दर्द से पूरा कर्रा रहा होता है पेट पकड़कर। अभी अमीर इंसान के पॉकेट से एक कागज का टुकड़ा गिरता है, जिसे यूटेन नोटिस कर लेता है और कहता है, तुम्हारे पॉकेट में क्या, अपना पॉकेट चेक करवाओ। पॉकेट चेक करने पर उसके पॉकेट से ढेर सारे कागज के टुकड़े गिरते हैं। यूटेन कह रहा होता है, नहीं, ये वो नहीं सकता, और अपने कांपते हुए हाथ से उस कागज के टुकड़े को उठाता है और गाइस, ये वही है उसका चेक। और उस बंदे ने इसका चेक फाड़ कर अपने पॉकेट के अंदर रखा था। यूटेन अचानक ही एकदम खतरनाक वाला मुक्का उसके चेहरे पे मारता है और दूसरी जगह चांग जियोमी सीसीटीवी कैमरा में देख रही होती है यूटेन को कि यूटेन एक हॉस्टेस को बुरी तरह मार रहा होता है। और सच में गाइस एकदम पूरी तरह मार रहा होता है यूटेन। बगल खड़ा बदमाश कह रहा होता है, क्या वो जानवर है, वो तो उसे मार देगा। यूटेन फिर रुक जाता है और फटा हुआ चेक उस लेडी को देता है और कहता है, क्या ये चेक का आप कुछ हो सकता है? वो लेडी कहती है, अब इस तरह चेक हम नहीं लेते बैंक में। यूटेन ये बात सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है और उस अमीर इंसान को फिर से मारने लगता है। और दूसरी तरफ चांग जियोमी अपना दांत पीस रही होती है और कह रही होती है, मैं इस ठरकी को मार दूंगी, हमें अपने ऑफिसर को अंदर भेजना चाहिए। तभी सीनियर ऑफिसर कहता है, रुको, मुझे लगता है ये आदमी हॉस्टेस को बचा सकता है। तभी एक बदमाश पास आके बदमाश से कहता है कि, हे, हम यहाँ पे एक पैसे लेने आए, ना ही किसी की जान लेने। वैसे भी हमारे साथी सब पैसे ले चुके, अब हमें कुछ हॉस्टेस को लेकर यहाँ से निकलना चाहिए। वो बदमाश से सुनने के बाद कहता है, ठीक है, और बैंक वाली लेडी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहता है, तुम मेरी हॉस्टेस बनोगी। ये बात सुनने के बाद वो लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बदमाश हवा में फायरिंग करता है और उस लेडी को कहता है कि तुम मेरे पास आओ, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो लेडी डरते हुए उसके पास आती है। तभी वो बदमाश उस लेडी का गाल पकड़ लेता है और कहता है,
अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं तुम्हारे साथ मजे जरूर करता। तभी उस बदमाश का कोई हाथ पकड़ लेता है और वो कोई नहीं यूटन होता है। यूटन उस लेडी के पास आकर उस बदमाश से कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन ये मेरी है। वो बदमाश यूटन से कहता है, मेरे दोस्त तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है? यूटन कहता है, मैंने कहा ये मेरी है। वो बदमाश कहता है, तुम इस लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। यूटन कहता है, क्या करूं यार, मेरी आती है और सबकी जाती नहीं। तभी एक बंदा किसी घूर रहा होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। एक बंदा जो दूसरी साइड हंसते हंसते अब उसके पेट में दर्द होने लगता है और दूसरी तरफ एक बंदा तो पागल हो जाता है। फ्लावर पॉइंट से कह रहा होता है कि मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, मैंने पैसे इकट्ठा कर लिए, 4-5 बैंक और लूट लेंगे, फिर हो जाएगा सब कुछ। और एक शख्स तो रोने लगता है और कह रहा होता है, भगवान मुझे इतना अच्छा क्यों बनाया, मुझे इतना अच्छा क्यों बनाया। और पीछे वो बदमाश कह रहा होता है कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। तभी उस बदमाश के सर से एक लाइट गुजरती है और वो रखे हुए गमले को अपने सर पर मार लेता है और कहता है, इस दुनिया, इस जहान में मेरे जैसे अच्छे बाल किसी के नहीं है। बैंक वाली लेडी यूटन से कह रही होती है, क्या ये तुमने किया? यूटन कहता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? फिर सीन कट होता है, हमें चांग जियोमी देखते हैं जो वेटिंग रूम में आती है, जहाँ पे यूटन पैर पे पैर रखे हुए बैठा होता है और चांग जियोमी ये सब देखकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम वेटिंग रूम में ऐसे कैसे बैठ सकते हो? यूटन कहता है, मैंने तो सारे हॉस्टल की जान बचाई है, तो तुमने मुझे यहाँ लाकर बंद क्यों किया है? तभी चांग जियोमी कहती है, तुमने एक लड़के को मारा, तड़पाया, रुलाया, वो मरने के कगार पर था, और तुमने उन बदमाशों के साथ क्या किया जो वो पागल हो गए? यूटन कहता है, मैंने कहा था सारे हॉस्टल की जान में बचा लूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि सारे बदमाशों को भी मैं ठीक सलामत ले आऊंगा। चांग जियोमी यूटन का काला पकड़ लेती है और कहती है, तुम उस बदमाशों को ठीक करो। यूटन कहता है, मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं एक लड़की की मदद कर पाऊंगा उसके कपड़े उतारने में। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद कर सकता हूँ। चांग जियोमी ये सब सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है। फिर यूटन खड़ा हो जाता है और कहता है, रहने भी दो, मैं कोई हत्यारा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं मदद करने के बदले तुमसे कुछ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरी दोस्त बनो। चांग जियोमी कहती है, क्या एक दोस्त? फिर सीन कट होता है, बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ चांग जियोमी तैयार वार होकर यूटन के साथ जा रही होती है और कह रही होती है, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी दोस्त बनूं, मगर तुम मुझे यहाँ लेके क्यों आए हो? यूटन कहता है, मैं अपने नए दोस्तों के साथ डांस करता हूँ पहले। चांग जियोमी कहती है, पागल हो तुम। और यूटन कहता है, अब अंदर चलो। और वो लोग अंदर चले जाते हैं और नाचने लगते हैं साथ में। यूटन का हाथ गलत जगह जा रहा होता है। तभी चांग जियोमी कहती है, अपना हाथ हटा लो वरना मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। तभी यूटन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में जो मेडिसिन गॉड ना संभाल सके। तभी चांग जियोमी यूटन के हाथ पे मार देती है और यूटन कहता है, तुमने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा, मुझे हर्ट हो रहा है, क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? तभी चांग जियोमी कहती है, हाँ मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मगर ये हाथ अपने आप ही चल गए। यूटन एक स्माइल देता है और कहता है, ऐसा क्या? और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं। जियोमी डांस कर रही होती है, अगल बगल के लोग उसे ही देखे जा रहे होते हैं और साथ में यूटन भी चांग जियोमी के साथ डांस कर रहा होता है और अगल बगल के लोग कह रहे होते हैं, वो आदमी कितना लकी है कि उस लेडी के साथ डांस कर रहा है। दूसरे सीन में यूटन और चांग जियोमी एक अलग ही सीन कर रहे होते हैं। बगल खड़े लोग कह रहे होते हैं, वो लोग कर क्या रहे हैं? यूटन चांग जियोमी को छूने की कोशिश करता है और चांग जियोमी डॉज करती है। यूटन फिर कोशिश करता है, चांग जियोमी फिर डॉज करती है। ऐसे ही चलता रहता है। हकीकत में वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अगल बगल खड़े लोग कह रहे होते हैं कि वह सच में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो भी यहाँ पे। फिर आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चांग जियोमी जा रही होती है और पीछे यूटन बच्चों की तरह खड़ा होता है। उसके दोनों हाथ सूज चुके होते हैं और चांग जियोमी कह रही होती है, क्या तुम भूल गए कि मैं क्या काम करती हूँ? तभी चांग जियोमी का फोन रिंग करता है। वो उठाती है, बात करती है। तभी वो शॉक हो जाती है। फोन लेते लेते ही वो अपने कार की तरफ भागने लगती है। कार के अंदर बैठती है तो यूटन भी पहले से बैठ चुका होता है। चांग जियोमी उसे अपने कार से उतरने को कहती है। यूटन कहता है, मुझे इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी, वैसे तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? चांग जियोमी कहती है, मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करना, ठीक है तुम बैठे रहो। और वहां से गाड़ी निकाल ले जाती है और सीधा हॉस्पिटल जाके रोकती है। चांग जियोमी सीधा हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और एक डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर विचुनजी, क्या मेरी मॉम ठीक है? और डॉक्टर साहब तो कुछ और ही देख रहे होते हैं और आप लोग तो इसे पहचान गए ना कि कौन है, क्या अभी तक नहीं पहचाने? विचुनजी कह रहा होता है, तुम्हारी मॉम की कंडीशन खराब है तो तुम अभी उससे मिल नहीं सकती। पीछे यूटन आ रहा होता है और विचुनजी को देखने के बाद कहता है, ऐसा लगता है कि मैं इस आदमी से मिल चुका हूँ। यूटन शॉक होते हुए कहता है, ये दुनिया कितनी छोटी है, ये पाखंडी डॉक्टर, हम दोबारा मिल गए। विचुनजी यूटन को देखता है, वहां से जाने लगता है और चांग जियोमी को कहता है, तुम्हारी मॉम 318 वार्ड नंबर पे है, तुम जाके उससे मिल सकती हो। चांग जियोमी 318 वार्ड नंबर पे आती है, अपनी मॉम से मिलती है और कहती है, मॉम क्या आप ठीक है? उसकी मॉम कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे बस चिंता है तुम्हारी शादी को लेकर। तभी वो यूटन को देखती है और यूटन से बोलती है कि तुम कौन हो। यूटन अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी उसकी मॉम कहती है, वैसे तुम मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो? तभी चांग जियोमी ब्लश कर यूटन अपना हाथ चांग जियोमी की तरफ बढ़ाता है, उसे अपने बाहों में ले लेता है और कहता है, आपकी बेटी अच्छी है, खूबसूरत है और सबकी केयर करती है और मुझे दिन भर कहती रहती है कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बॉय हूँ। उसकी मॉम कहती है, ये बुरा नहीं है। चांग जियोमी यूटन को बाहर ले जाने लगती है और कह रही होती है अपनी मॉम से कि मॉम कुछ काम याद आ गया, हम वो जल्दी वापस आ जाएंगे। यूटन जाते हुए उसकी मॉम से बाय कर रहा होता है स्माइल करते हुए और उसकी मॉम भी स्माइल करके
के बाय कर रही होती है। चांग चूमी यूटन को बाहर ले आके एक कोने में सटा देती है और कह रही होती है तुम अंदर बकवास क्या कर रहे थे, और जहाँ अपना हाथ चांग चूमी रखी थी वहाँ दरार पड़ जाती है और यूटन उसी दरार को देख रहा होता है। यूटन कहता है मुझे लगा तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं उनका ग्रैंडसन बनूं, इसलिए मैंने उनको खुश करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी मॉम 2 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएंगी। ये सुनने के बाद चांग जियोन से एकदम शॉक हो जाती है। चांग जियोन यूटन से कह रही होती है जो अंदर है वो मेरी मॉम है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो, अगर तुम किसी के बारे में अच्छा बोलते हो तो कोई तुम्हें मान नहीं देगा। यूटन कहता है मैं तुम्हारे साथ बस ईमानदार हूँ, जो अंदर है वो तुम्हारी मॉम है मैं जानता हूँ, मैं उन्हें बता नहीं सकता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ इलाज है जिससे वो 2 साल तक जी सकती है। चांग जियोमी यूटन से कहती है क्या तुम्हें यकीन है, और मन में कहने लगती है मछली पकड़ने वाले गाँव में इसे सब लोग मेडिसिन गॉड कहते हैं और इसने प्लेग को भी खत्म किया है। यूटन कहता है मैंने तुम्हारे बट को छूने की कोशिश की, देखो मैं कितना ईमानदार हूँ, मैं चाहता तो और कुछ भी कर सकता तुम्हारे साथ। तभी चांग जियोन से उसे देख रही होती है और कहती है बदले में तुम्हें क्या चाहिए। यूटन कहता है मुझे बस तुम्हारे साथ डांस करना है। फिर वो मॉम के रूम में चले जाते हैं दोनों लोग, और यूटन बता रहा होता है कि उन्हें कौन कौन सी बीमारी है, और चांग जियोन से ये सब सुनने के बाद कहती है इसने जो भी कहा है सब सही कहा है, इसे बस देखने से सब पता चल गया। यूटन कहता है ठीक है, अब आपको बताते हैं कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, और पर्ची में सारी दवाई लिखने के बाद चांग जियोमी को वो दवाई दे देता है और कहता है ये सब दवाई मिट्टी के बर्तन में 500 लीटर पानी में उबालो, तब तक उबालो जब तक 300 लीटर पानी नहीं बचता। तभी चांग जियोमी की मॉम यूटन से कहती है कि आप डॉक्टर हैं। यूटन कहता है नहीं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मगर आप मुझे विश्वास कर सकती है, और आपकी बेटी डांस बड़ा अच्छा करती है। और चांग जियोन सी यूटन को देख रही होती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। यूटन आगे जा रहा होता है, पीछे से चांग जियोन सी कह रही होती है यूटन से तुमने मेडिसिन के बारे में कहाँ सीखा है, मैंने तुम्हारी फाइल देखी है, तुम पहले प्ले बॉय थे और कुछ नहीं। यूटन कहता है फिर वही सवाल, तुम लड़कियां हर चीज को लेकर इतनी उत्सुक क्यों होती हो। चांग जियोन सी कहती है मैं उत्सुक नहीं हूँ, वो मेरी मॉम है, मैं बस चाहती हूँ उनको कुछ हो ना, वैसे भी मैं सवाल नहीं पूछती रहती, तुम भी सवाल पूछ सकते हो। यूटन कहता है हाँ मैं पूछना चाहूंगा तुम्हारे संतरे इतने बड़े कैसे हैं, मुझे लगता है ये 10 साल पहले बहुत छोटे थे मगर अब ये बहुत बड़े हैं, कैसे।